डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 25 और साथ में आकलन नंबर 4 जो है वो दोनों इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और ये वीडियो केवल आपको समझाने मात्र के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो आप इस वीडियो की मदद से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और समझने के बाद में आपको खुद ये जो क्वेश्चन है वो अपने हाथों से सोल्व करनी है। सारा का सारा जो काम है वो आप खुद करेंगे। वीडियो केवल आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्यपत्रक की आपको डिफ़िकल्टी लेवल जो दिया गया है वो मध्यम स्तर का है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कोणों को चाँदे से नाप कर लिखिए, यानी चंदे की सहायता से आपको कोणों को नापना है। कोणों को नापने में आप ध्यान रखें, पहले वाले कार्यपत्रक में मैंने आपको बताया था कि जब चंदा आप इस तरीके से रखते हो यहाँ पर, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो कोण की नीचे वाली जो लाइन है उस साइड से आपको 10, 20, 30 इस तरीके से गिनना है। क्योंकि चंदे में 10 डिग्री भी 2 जगह होता है, 20 भी 2 जगह होता है, तो आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस साइड से गिनेंगे या इस साइड से। आपको ध्यान ये देना है, जब चंदा हम इस बिंदु पे रखते हैं, चंदे का जो 2 लाइनें होती हैं, ये वाला जो बिंदु है चंदे का, वो हम यहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमारी लाइन जिस साइड में होती है नीचे वाली लाइन, उसी साइड से आपको चंदे में गिनना है। यानी हमारी लाइन अभी इस साइड में, तो यहाँ से हम 10 से गिनेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितना भी आए, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चंदे को आप ध्यान से रखें और गिनते समय आप दोनों साइड से ना गिने। जिस साइड में आपकी लाइन है उसी साइड से आप गिने, दूसरी साइड से बिल्कुल भी ना गिने। तो ये कोण आएगा लगभग आपका 60 डिग्री का। हो सकता है 50 का भी आ जाए, 60 का भी आ जाए। यहाँ पर मैं बिना चंदे रखे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आप चंदे से इसको ध्यान से रखिए और पूरा एकदम आसानी से गिन पाएंगे। दूसरा जो कोण है, सीधी लाइन पे पूरा कोण बना हुआ कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर जब हम चंदा रखते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से चंदा रखेंगे। लाइन हमारी इस साइड में है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पर क्या आएगा? 90 आएगा और ये 90 से बड़ा आएगा, तो लगभग 135 के आसपास आएगा ये। तो ये 135 डिग्री। यहाँ पर चंदा इस साइड से रखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, ये भी 50, 60 के आसपास आएगा। तो इसको लिख देते हैं हम 50। ये आप नाप के लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है, ये आप यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये कितना का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। और ये कितने का आएगा? सीधी लाइन पे 180 डिग्री का। अब यहाँ पर आपको ये तो कोण दिए हुए थे, इनको नाप के लिखना था। और यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं और इसे नाप के इतने डिग्री का आपको कोण बनाना है। तो देखिए 45 डिग्री का जब हम कोण बनाते हैं, तो नीचे वाली लाइन आप सीधी लाइन खींच दोगे ऐसे। इसका यानी चंदा आप यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, और फिर आपको जिस दर लाइन है उससे आपको गिनना है। तो 10, 20, 30, 40, 40 से आगे क्या आएगा? 45। तो ये लगभग ऐसे बनेगा 45 का। 65 का बनाना है तो 65 का भी आपका इस तरीके से बन जाएगा। 90 का बनाना है तो 90 का आपका सीधा बनेगा ऐसे। 70 का बनाना है तो 70 का भी आपका इस तरीके से बनेगा, 90 से कम बनेगा। 155 का बनाना है तो ये आपका, ये तो सीधी लाइन, और 155 का फिर इस तरीके से बनेगा। 145 का ये भी सेम ऐसे बनेगा। इस तरीके से आपको ये सारे कोण है वो बना देने। हम देखते हैं हम आकलन नंबर 4। आकलन 4 का सिंपल से क्वेश्चन एकदम। घन की फलक होती है, यानी घन में टोटल 6 फलक होते हैं। घन इस तरीके से होता है, मैं आपको बना के बताता हूँ। यानी चौक का जो डब्बा होता है वो एक घन के आकार का होता है। सारे जो भाग होते हैं घन में, 6 फलक होते हैं टोटल, 6 दिशाएं, मतलब 6 साइड होती हैं घन में। और सभी जो फलक हैं वो कैसे होते हैं? इसमें वर्गाकार होते हैं। और घनाभ जो होता है, घनाभ में सारे फलक कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। तो घन के फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार। इसमें हम वर्गाकार करेंगे। दूसरा है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री, फेफाना का तापमान -3 डिग्री एवं नौहर का तापमान -6 डिग्री था। तो इसमें सबसे स्थान कौन सा गर्म ज्यादा रहा? यानी सबसे ज्यादा तापमान किसका है यहाँ पर? तो आप जानते हैं कि जो माइनस में नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर ये है, यानी सबसे कम तापमान यहाँ का है। सबसे कम तापमान है मतलब सबसे कम यहाँ पर गर्मी है, कहने का मतलब सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर है श्रीनगर में। उससे कम ठंड यहाँ पर रहेगी नौहर में, उससे कम ठंड रहेगी शिमला में, और सबसे कम ठंड यानी फेफाना में। कहने का मतलब सबसे कम ठंड का मतलब कौन सा हो गया कि सबसे गर्म स्थान कौन सा रहेगा यहाँ पर? फेफाना। तीसरा क्वेश्चन है, -25 से छोटा पूर्णांक। तो -25 से छोटे देखो, -24, -21, -22 ये तीनों क्या है? 25 से बड़े होंगे क्योंकि माइनस में है। तो छोटा पूर्णांक कौन सा हो गया? -26। न्यून कोणों का युग्म। तो न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण। तो यहाँ पर दोनों ही 90 से छोटे होने चाहिए, तो इसमें दोनों 90 से छोटे, तो ये इसका राइट आंसर। अगले में देखें, तो दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए।
देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से आगे 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। पीछे की साइड है -1 -2 -3 -4 -5 -6 से। आपको -4 दिखाना है, तो ये 0 -1 -2 -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4। फिर -5 तो यहाँ पर -5, फिर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 आएगा। -2 तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। यहाँ पर -15 -20 25 -10 5 और 10, तो यहाँ पर आप 10-10 के अंतराल से या 5-5 के अंतराल से संख्याएं लिख सकते हैं। देखिए 0 माने 5, तो यहाँ पर आपको ये 10 हो जाएगा, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। इसी तरीके से -5 -10 -15 -20, यहाँ पर -5 यहाँ पर आ जाएगा। उसका -10 तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस का 25 दिया हुआ है, तो 5 10 15 20 25 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपको सारे जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं जो हैं, वो आपको इस नंबर लाइन पे दिखा देनी। नेक्स्ट है कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। तो ये जो कोण है, अभी हमने पहले वाले वर्कशीट में किया था, तो उसी तरीके से आपको इनको नाप के है वो लिख देना है। तो ये कोण आएगा आपका 90 डिग्री का, और ये लगभग आएगा 150 डिग्री का। और फिर इसका नाम भी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, और ये क्या हो जाएगा समकोण। अगला 0 से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखें। 0 से छोटी लिखनी है, तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हम 0 से छोटी संख्याएं लिख देंगे। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है, यानी समकोण से कम होता है, उसको क्या कहते हैं हम न्यून कोण। तो इसमें क्या लिखेंगे हम न्यून कोण। वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक परंतु दो समकोण से कम हो, यानी एक समकोण 90 से ज्यादा, दो समकोण यानी 180 से कम। 90 से 180 के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम अधिक कोण। तो इसमें क्या लिखेंगे हम अधिक। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये आकलन नंबर 4 और कार्यपत्रक नंबर 25 है वो कर लेना है। ये केवल वीडियो आपको समझाने के लिए, बाकी आपको समझ के और ये जो आपका कार्यपत्रक और आकलन है वो आपको खुद करना है। बाकी अगले जो कार्यपत्रक हैं या जो भी आपके आकलन है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।